ते आवन तुंदे कन्नै पल्ले विजम वॉर ते चलो शुरू करने अज्ज दी डोगरी खबरां। पुंछ दे स्वरणकोट इलाके च रविवार गी प्राकृतिक दे कहर हर कोई सख्त च आई गया ते भारी बरखा दे कारण आई बाढ़ दे चलदे लोकें गी संपत्ति गी बेहद नुकसान पुज्जेआ है। हालांकि गनीमत एह् रेही जे इस बाढ़ च कोई भी जानी नुकसान नहीं होया, पर स्वरणकोट दे केईं दुकानें बरखा दी भेंट चढ़ी चुके दे न, जिसदे चलदे अज्ज उत्थे बाजार बंद रहे। SDM ते पुलिस प्रशासन दे अन्य अधिकारी नुकसान दा जायजा लेने च जुटे दे न ते दुकानदारें दी मंशे ते स्वरणकोट दा ड्रेनेज सिस्टम इन्ने साल बीतने दे बाद भी सुधर नहीं पाया, जेह्दा खामियाजा अज्ज लोकें गी भुगतना पवा करदा है। के तकरीबन 11 साल हो चुके हैं म्यूनसिपल कमेटी सोनकोट को यहाँ ये जो इंस्टॉल हुई म्यूनसिपल कमेटी सोनकोट। हम कितने बदनसीब हैं, फिर गवर्नर इंतजामिया ने हमारा इलेक्शन भी करवाया, 4 साल उसको भी होने जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रियासत के द्वारा, ज़िला के द्वारा हमें लाखों रुपए आए हैं, लेकिन हम इस शहर को, इसकी ड्रेनेज को, यहाँ नालों को हम ठीक नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हमारी दुकानों का भी हुआ है। बीती रात जो यहाँ पे बारिश हुई है, यहाँ पे इसने लोगों का काफ़ी नुकसान किया है। तो इसमें ये इतना पता नहीं था कि इतना ये डिजास्टर हो जाएगा। बारिश रैन तो पहले होती रही थोड़ी थोड़ी, उसके बाद ज़्यादा ही होगी, जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ है। ये है कि इसमें ज़्यादा जो शॉप जितनी भी थी सब खत्म हो गई हैं। जो शॉप्स में सामान था वो सभी खत्म हो गया है। जितने पे ये डोन वाले मोहल्ले हैं, यहाँ पे हमारे जो मार्केट के साथ साथ मोहल्ले, उनमें एक सामान भी नहीं बचा है। किसी का फ्रिज तैयार है, किसी की टीवी तैयारी है, और अल्लाह का ये कर्म हुआ है कि यहाँ पे किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो हम भर सकते हैं, मगर जानी नुकसान भरना मुश्किल जाता, क्योंकि जब किसी की जान जाती है वो उसी को पता होता है जिसके घर में ये ऐसा हादसा होता है। तो अभी मैंने जायज़ा ले रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, किसी हर मोहल्ले में गई हूँ, 1-2 मोहल्ले में जो रह गए हैं उधर भी मैंने जाना है। तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी 8-9 जो गाड़ियाँ हैं वो भी ख़त्म है, जिसकी ये ब्लॉकेज ज़्यादा, ये जो मार्केट में ये जो हमारी है जो ड्रेनेज है, इसकी सिस्टम ना होने की वजह से ये जो हमारा नुकसान हुआ है। काफ़ी पहले म्यूनसिपैलिटी वालों ने, यहाँ पे म्यूनसिपल जो काउंसिल है, इन्होंने कुछ नोटिस दिए हुए हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ है। अगर ये नहीं देंगे, हम इसके साथ रह के जितना भी इलीगल इंक्रोचमेंट है ख़त्म किया जाएगा, ये तोड़ा जाएगा। और मैं सब लोगों को आपकी विनती करती हूँ कि सब लोगों को, सोनकोट वाले निवासियों को ये करती हूँ कि यहाँ का जो आप हमारा साथ दें, और कल ये ना कहें कि ये मत तोड़ो, ये ना तोड़ो। तोड़ने में आप सब लोगों का और सोनकोट निवासियों वालों का साथ होना। किश्तवाड़ के जलीना इलाके च बिच सड़क एक महिला द्वारा किए गए हाई वोल्टेज ड्रामा का चर्चा बने दा है। दरअसल पुलिस की एक हिट एंड रन मामले च इस महिला की तलाश ही ते, जिसके चलते पुलिस ने जलीना इलाके च लाए गए नाके की इसी फकड़ी लैता ते इस दौरान इस महिला दे उत्थे मौजूद एक महिला पत्रकार च भी आरोप लाया ते अपनी गड्डी की टक्कर मारी दी ते यह मामला संगीन होंदा हुआ दिखने के बाद पुलिस ने मौके पर लेडी पुलिस की बुलाया तो जिसके बाद आरोपी महिला की बिच सड़क ते तमाशा शुरू करी दिता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ते पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने शहीद पायलट अद्वितीय बाल दे परिजन दे कन्ने भेंट की थी। इस दौरान दोनों नेताएं ने शहीद पायलट की अपनी श्रद्धांजलि दी ते शहीद के परिवार दे कन्ने शोक प्रकट किया। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने गलाया कि पूरा देश इन शहीदें का कर्जदार होगा ते जिन्हें देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उत्थे के पूर्व मंत्री व प्रदेश के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी होरें इस दुख की घड़ी च पूरे देश की शहीद के परिवार दे हथ खड़े किए हैं ते ओदे के कन्ने उन्हें गलाया कि देश के नागरिकों की जान बचाने के खातिर जिस परिवार के पुत्र ने अपने जीवन का बलिदान दिता है, देश उसकी कुर्बानी की हमेशा याद रखेगा।
भाजपा द्वारा आरएसपुरा च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस च सांसद जुगल किशोर शर्मा ते भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व श्यामलाल चौधरी सहित भाजपा के जिला आरएसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व कृषि अधिकारी आनंद कालिया ते उनके समर्थक ने भाजपा की नीतियों कन्ने प्रभावित होइए पार्टी का दामन थाम्या है। इन सभी ने सांसद ते पूर्व मंत्री ने पार्टी च जोरदार स्वागत किया गया। ते इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ते पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और गलाया जे आनंद कालिया ते उनके समर्थकों ने पार्टी च शामिल होने कन्ने आरएसपुरा च पार्टी मजबूत होई जाग ते आगामी चुनाव च भाजपा के प्रत्याशी भारी बढ़त करने आगे आग। जनता पार्टी की प्रचंड लहर जम्मू कश्मीर में चल रही है देश के साथ साथ। तो आज आपने देखा कि बहुत ही एक सीनियर ऑफिसर एग्रीकल्चर से जो रिटायर हुए हैं और आरएसपुरा सुचेतगढ़ के रहने वाले हैं आनंद कालिया जी, उन्होंने सैकड़ों अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए हर आदमी के मन में ये बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस देश के विकास और मान सम्मान के लिए अपना पूरा समय दे। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में इनका वेलकम करते हैं। तकरीबन 35 साल मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दिए हैं। अपने गरीब फार्मर्स, गरीब लोगों के साथ रखा हूँ। मैं उनकी मजबूरियाँ अच्छी तरह समझता हूँ कि उनके कौन कौन से छोटे छोटे मसले होते हैं, लेकिन वो दर बदर घूमते रहते हैं। मैं सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो नारा मोदी प्राइम मिनिस्टर, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया है, जय साथ सबका विकास सबका विश्वास। इनके आने से हमारा आरएसपुरा जिला और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। पुराने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर होगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का स्वागत किया है। फोरम ने हर वर्ग के लोगों की इस अभियान च अपना बढ़ चढ़िए सहयोग देने की अपील भी की है। फोरम के प्रधान रमेश चंद्र सब्रवाल होरें अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों की अपील की। विशेष तौर पर इस कॉल का स्वागत करते हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जो है वो लोगों को अपील करता है इस ओकेजन पर कि वो इन टोटो 100% अपने घरों पर जो है तिरंगा झंडा लहराए और अपनी यूनिटी जो है, नेशनल यूनिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। और सब लोग जो है उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। ये नेशनलिस्ट लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो उनकी सॉलिडेरिटी जो है वो देश के साथ है। और ये एक ओकेजन ऐसा आया है कि जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये लोगों को अपील करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका आयोजन किया। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी च सरकारी नौकरी दिया करते मुलाजमें अज अपनी मंगे गी लेइयै जगटी नगरोटा च प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करदे ने मुलाजमें ने आरोप लाया है जो पिछले 80 दिनें थमां वो अपनी मंगे गी लेइयै प्रदर्शन करा करदे ने, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं करा करती है। हम 80 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमें रिलोकेट करो तब तक जब तक वहाँ की कंडीशंस ठीक हो जाएं। जब तक वहाँ का सिनेरियो, सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक ना हो तब तक हम वहाँ जाने के लायक नहीं हैं। तो सरकार से हम गुहार लगाते हैं, देखते हैं कब तक सरकार हमारी सुनेगी। हम भी पीछे हटने वालों में से तो नहीं हैं। हमने तो एक कसम खाई है, जब तक नहीं इस लड़ाई को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएंगे तब तक हम हटने वाले नहीं हैं।
ये लड़ाई हमारी सरकार के साथ है। वो भी आशा भी करते हैं यही सरकार सुनेगी, मगर अभी तक तो नहीं, शायद आगे सुनेगी, होप यही करते हैं हम। कुछ लोगों ने रिज़ाइन किया है, वो हमारी नॉलेज में भी आया है। अभी हम उस पर क्लियरिफिकेशन नहीं दे देंगे, जब हमारे पास आएंगे डाटा हम आपके पास आएंगे और आपके साथ। देख लीजिए, जो 2010 में पैकेज इम्प्लीमेंट हुई थी, तो आज 2022 तक हम फिर बार ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए, जिसमें आप प्रूव करेंगे कि 2010 से लेकर 2022 तक जिस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और किन परिस्थितियों के कारण उसको नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया। जिस तरीके से मेरे एम्प्लॉय पे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो इस पैकेज में लगे थे, उन पे पेन टेररिज्म चलाया गया, और किसी में शक्ति होती है बर्दाश्त करने की, किसी में नहीं होती है। और इसी कारण मैं बताना चाहूँगे 2010 से लेकर आज तक बहुत सारे एम्प्लॉयज नौकरी हिफाजत कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो न होने के बराबर होगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि इनको फ़िलहाल रिलीफ डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए। जब आप कश्मीरी पंडितों को, होल कम्युनिटी को वहाँ कश्मीर में रिहेबिलिटेट कर सकेंगे। हम जाना चाहते हैं, सारे जाना चाहते हैं, कौन नहीं जाना चाहता। हम कश्मीर के रहने वाले हैं। बिश्नाह दे अज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल च 11वीं दे छात्रें ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करदे छात्रें दा आरोप है जे स्कूल प्रशासन उन्हें जानबूझिए 11वीं दी परीक्षा च फेल किया है ते प्रशासन दे छात्रें दे मुताबिक 268 छात्रें ने 11वीं दी परीक्षा दी ही, जिस च केवल 14 छात्र के पास हुए न। ओदे कन्ने के स्कूल प्रशासन ने छात्रें दे इन्हें आरोपें की बेबुनियाद भी दस्सिया है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इन्हें छात्रें ते ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड नहीं कीतियां ही, जेदे वजह कन्ने अज इन्हें एक प्रदर्शन करना पवा करता है। सर हम 11th में पढ़ते सारे, अभी हमारे पेपर हुए, अभी सारे बच्चे फेल हुए हैं, सारे बच्चे फेल हुए हैं। 268 से सिर्फ 14 बच्चे पास हुए हैं और 254 बच्चे फेल हुए सारे। ऐसा थोड़ी ना होता है। रिजल्ट अभी आया नहीं, इन्होंने एडमिशन के पैसे भी ले लिए, 12वीं के एडमिशन के पैसे भी ले लिए। कारण क्या है? कारण सर हमें क्या पता क्या कारण है। जब स्कूल आपको पता होना चाहिए ना, आप स्टूडेंट हैं। सर हमने तो पेपर भी लिखा था, जब स्कूल आते थे मैम बोलती थी कि सब बच्चे पास हो जाएंगे। और इस स्कूल में ऐसे गवर्नमेंट है कि आप बच्चे पढ़ते नहीं थे। सर गवर्नमेंट, सर पूरे साल तो स्कूल ही नहीं खुला, पूरे साल तो स्कूल ही नहीं खुला। तो जो बच्चे सर जो 14 बच्चे पास हुए ना, गारंटी ले लो उन्होंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली होगी, तब हुए पास। स्कूल कहीं पे भी देख लो, हाई सेकेंडरी स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं होती। ऑफलाइन कभी भी देख लेना, किसी भी स्कूल में चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। इधर ऑनलाइन कैसे होगी? अब आगे क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मांग करते हैं कि हमारे पेपर करो, हमें करो पास। चाहे बच्चों का भी कहना है, जानबूझ के कोई किसी को फेल नहीं करेगा, है ना। ये बात बच्चे नालायक थे या नहीं थे ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये चीज़ आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी देखो क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ये जो 11th के बच्चे हैं, ये इनकी ऑफलाइन ही क्लासेस, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं हुई हैं। ये बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं, इनकी टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर हुई हैं। हमारा जो टीचिंग स्टाफ था, हम टाइम टू टाइम उनसे पूरा अटेंडेंस का पूछते थे कि कैसे क्लासेस चल रही, कैसे नहीं चल रही। इन बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने क्लासेस ऑनलाइन अटेंड नहीं की, ठीक है ना। ये बच्चे जैसे मेरे लिए ये मैंने अभी 14 Feb को ही ज्वाइन किया है, मैंने भी इस चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कशन की है अपने स्टाफ के साथ भी। ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रही है कि ये बच्चे टीचर्स के साथ या स्कूल के साथ कांटेक्ट में नहीं रहे हैं। मतलब 240 ये बच्चे कहीं ना कहीं 240 बच्चे टीचर के साथ कांटेक्ट में नहीं रहे। हाँ नहीं, क्लास ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कम बच्चे, 240 रेशियो बहुत होते हैं। हाँ बहुत कम बच्चे जो हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए हैं, ठीक है ना। मे भी इनके पास फ़ोन ना हो या कुछ ऐसा रीज़न रहा हो, है ना। ये अगर हमारे पास आते कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें आप, क्योंकि हमारा स्टाफ स्कूल में आता रहा है, ये तो आप जानते हो। क्लासेस कब से चल रही है, 1 साल से टीचर्स को छुट्टियाँ नहीं थी, स्टाफ स्कूल में आ रहा था और स्टाफ ने ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाया है। अगर ये बच्चे चाहते, अगर इनके पास मोबाइल नहीं था या कुछ भी नहीं था, तो ये बच्चे कम से कम स्कूल में आके टीचर्स के साथ पढ़ सकते थे। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग के लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदे के अभ्यर्थियों का अज 18वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है।
प्रदर्शन करा करदे इन अभ्यर्थियों ने आरोप लाया है जो पिछले 19 दिनों थमां वो अपने मंगे गी लेइयै सड़कें पर बैठे दे ने लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं लिया करती है। प्रदर्शन करा करदे अभ्यर्थियों का आरोप है जो उन्हें 2 वर्ष तक इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है लेकिन हुण सरकार उनकी मेहनत पर पानी फेरा करती है। हमारा 19वां दिन हो गया है यहाँ पे और हम इतने परेशान हो चुके हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि 19 दिन से हम यहाँ सुबह आते हैं शाम को जाते हैं पर इनके सर पे एक जूं तक नहीं रेंग रही। सवाल हमारे बहुत ही सिंपल हैं, डिमांड हमारी बहुत ही जेन्युइन है। जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है, जो लोग हमें सुनते हैं वो भी हमारी बात समझते हैं, सिवाय इस एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के सब हमारी बात समझते हैं। बात सर मार्च महीने के पहले हफ्ते से स्टार्ट होती है। हमारा एग्ज़ाम हुआ, 2 साल हम तैयारी करके बंद कमरों में हमने वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो 1 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आता है। हमें जब रिज़ल्ट देखते हैं तो एक उम्मीद जागती है कि शायद ये नया जम्मू कश्मीर है। बरखा ने जिथे जम्मू के लोगों की गर्मी शा राहत दी है उत्थे के बरखा कंडी क्षेत्र की फसलें के लिए भी वरदान साबित हुई है। इस कन्ने के कंडी क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिरी उठे न। किसानों के मुताबिक ये बरखा उनकी मक्की बाजरा ते दालें के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुई है ते इस दे कन्ने के इन बरखा कन्ने कंडी के किसानों का फलदार पौधे लाने का मौका मिली गया है। ये जड़ियाँ बारिशां हो रही हैं कंडी वास्ते एक देसी घ्यो का काम करा दी, एक बहुत जबरदस्त एनर्जी होंदी है जिहड़ी ओहदा काम करा दियां न। एहदे कन्नै फसलां मक्क बाजरा मां दालां जिन्ने किस्म दियां दालां हैन सारियां दालां इस मौसम च, बाकी कुल्थ होई गे, मुंगी होई गेई, रौंगी होई गेई, दालां हर किस्म दियां। बाकी जेह्ड़े फ्रूट प्लांट न ओहदे वास्ते भी जेह्ड़ा डिपार्टमेंट है वो भी लोकें गी बूटे वगैरह दिंदा है ते लोग इस मौसम च मतलब है हर फसल गी तैयार करदे न, बूटें गी भी तैयार करदे न। बागबानी वास्ते भी बहुत अच्छा है। ते बाकी होर जेह्ड़ियां बारिशां नैक्सट अग्गें आने वाला टाइम है जेह्ड़ा उसलै भी अगर मौसम ठीक रवै, बरखा ठीक रौन ते सुनने पर सुहागा। जम्मू कश्मीर च साढ़े ते काफ़ी बारिश होआ दी है, ये फसल आस्तै बहुत गै अच्छी है। और साड़ी फसल खास करियै जेह्ड़ी फसल असें बाजरा राहे दा, मक्क राही दी है, मांह् राहे दे न, मक्की राही दी है ते तिली राही दी है। अजे थोड़ी दी डोगरी खबरां च फिलहाल इन्ना गै। मिगी देओ इजाजत, नमस्कार।